अपने धर्म को मानती नहीं है, हमें घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो, अपने धर्म से जुड़ी बातें गीता पढ़ो, अपने धर्म को जानने के बाद फिर। क्या आपने भी वही सुना जो मैं सुन रहा हूँ? अपना धर्म अपना भगवान, ये स्टेटमेंट कितना गलत है कि आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इस एक एग्जांपल को समझ गए तो आपको इसका स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ये लोग गलत कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि अपने सूरज को मानो, उसके सूरज को मत मानो, अपने हवा को मानो, उसके हवा को मत मानो, अपने जल को मानो, उसके जल को मत मानो। अब क्या इंडिया वालों का सूरज अलग है और विदेश में रहने वाले लोगों का सूरज अलग है? वो लोग अलग हवा से ज़िंदा रहता है और हम लोग अलग हवा से ज़िंदा रहते हैं। वो लोग अलग तरह का पानी पीता है, हम अलग तरह का पानी पीते हैं क्या? एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक माँ बाप से जन्मे दो बच्चे, क्या दोनों बच्चों में से कोई एक कह सकता है कि तुम्हारा माँ बाप अलग है, मेरा माँ बाप अलग है? तो अगर कोई कहता है कि मेरा सूरज, मेरा हवा, मेरा समुंदर अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? बैगन। तो इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि ना उसको सही शिक्षा मिला है, ना उसको सही ज्ञान मिला है, और ना ही सच्चा भगवान। तो क्या आप सच्चे ईश्वर को जानने के बाद ऐसा कभी कहोगे कि जो सच्चा ईश्वर है वो तुम्हारा ईश्वर नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सबका रचने वाला एक ही ईश्वर है जो सच्चा ईश्वर है। आप ये कह सकते हैं कि ये सच्चा ईश्वर है, तो सच्चे परमेश्वर की शिक्षा, जो सच्चा परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, वो हमें यह ज्ञान कभी नहीं देता कि लोगों को जाके कहो कि उसका परमेश्वर अलग है, तुम्हारा परमेश्वर अलग है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जाओ सभी लोगों को प्रचार करो और बताओ कि सच्चा परमेश्वर मैं हूँ, कि सच्चा परमेश्वर मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुँच सकता। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मनुष्य के रूप में आके अपने प्रेम को और अपने कामों को, अपने गुणों को बहुत सारे प्रमाणों से और गवाहों से और भविष्यवाणी को पूरा करके और अपने सामर्थ्य से यह सिद्ध किया कि सच्चा परमेश्वर केवल वही है। परंतु जो लोग ये कहते हैं कि अपना ईश्वर है, अपना धर्म है, तो ऐसे लोगों ने सच्चे परमेश्वर को जाना ही नहीं है। और ऐसी बातों से वह सिद्ध करता है कि वो जिस चीज़ को ईश्वर मान रहा है वो एक झूठ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आ गया कि क्या सही है और क्या गलत है, और कैसे ये लोग खुद से अपने स्टेटमेंट से सिद्ध करता है कि ये गलत है। अगर आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में और जानना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और पूरा पढ़ें। और अगर किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, पर अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे ये लोग पत्थर को अपने सिर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की।